हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैमैथ में स्वागत करती हूँ। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम देखेंगे यूलर इक्वेशन कि यूलर इक्वेशन से क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर रहेगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में किसकी बात करेंगे? फंक्शनल की बात करेंगे। ठीक है, फंक्शनल। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम फंक्शनल की एक्सट्रीमा की बात करेंगे। यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे? इसको आई ऑफ वाई ऑफ एक्स लिखेंगे। यहाँ पे जो y ऑफ x है वो x वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पे i क्या है? फंक्शनल है। क्लियर है? और इसी में हमें क्या बात करनी होती है? इसकी एक्सट्रीमा की बात करनी होती है। और ये जो एक्सट्रीमा है वो आपका मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें एक एक्स वाई प्लेन रहेगा, एक्स वाई प्लेन रहेगा और दो पॉइंट दिया रहेगा ए और बी। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, इनको मिलाने के लिए बहुत सारे कर्व होंगे। आप ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इन कर्व में आपको जो बहुत सारे कर्व्स हैं इसमें आपको शॉर्टेस्ट कर्व देखने पड़ेंगे कि जो कम लंबाई का ऐसा कौन सा कर्व है जहां पे हमें प्रॉब्लम जो है वो उसकी मतलब फाइन हो सके प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां से हम अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी मतलब समस्या हमें नहीं मिल रही है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल सकता है जो इसका सॉल्यूशन होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो सकता है। ठीक है, और इसी को हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहीं पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं यूलर इक्वेशन। उस इक्वेशन से हम इसकी जो फंक्शनल है उसकी एक्सट्रीमम फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोला है। यूलर लैग्रांजे इक्वेशन बोला है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ y ऑफ x, यहाँ पे जो x वेरिएबल का फंक्शन है y ऑफ x, इसे क्या बोला गया है? एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन बोला गया है। ठीक है, इसे क्या बोला गया? एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन बोला गया है। मतलब ये मैक्सिमा या मिनिमा इसमें हम फाइंड कर सकते हैं फॉर द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए। क्लियर है? तो जो आपका फंक्शनल होगा आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 f ऑफ x कॉमा y डैश। यहाँ पे जो आपका फंक्शन f है वो कौन से वेरिएबल का है? x वेरिएबल का भी है, y वेरिएबल का भी है और y डैश वेरिएबल का भी है। क्लियर है? और इसका dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इंटीग्रेशन विथ द बाउंड्री कंडीशन। आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है यहाँ पे y ऑफ x1 इक्वल्स टू y1 दिया है एंड y ऑफ x2 इक्वल्स टू y2 दिया है। तो जो हमारे यूलर लैग्रांजे इक्वेशन होगा वो क्या होगा? डेल f अपॉन डेल y माइनस d बाई डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब जो आपका फंक्शन दिया है x y एंड y डैश वेरिएबल का फंक्शन दिया है, तो आपको इस इक्वेशन में जिस जिसका पार्शियल डेरिवेटिव बोला गया है, पार्शियल डेरिवेटिव बोला गया है उसे करने हैं। जैसे कि यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई बोला है तो इसके y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। फिर y डैश का बोला गया है तो y डैश का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। देन इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, विथ बाउंड्री कंडीशन यहाँ भी गिवन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को यूलर लैग्रांजे इक्वेशन बोलते हैं। इसका एक अनदर फॉर्म है जिसे हम अल्टरनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का भी हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन ज्यादातर हम इस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ये अनदर फॉर्म बोला गया इसके लिए कुछ केसेस है जिसे हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है हमारा कि अगर f इज इंडिपेंडेंट, f आपका अगर
क्या रहा, स्वतंत्र रहा, ठीक है, किसमें, ऑफ एक्स में। क्लियर है, एक्स में अगर आपका जो एफ है वो क्या रहा, स्वतंत्र रहा, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो जो हम इक्वेशन है हमारा, कौन सा इक्वेशन, ये जो अनदर फॉर्म वाला था, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, फिर यहां पे क्या था, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। तो जो ये बोला गया है ना, एफ इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स में, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, हमें इसका ही करना पड़ेगा, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर है। सेकेंड, अगर एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, ठीक है, फ्री फ्रॉम y हो, तो इसके लिए क्या होगा, जो आपका डेल एफ अपॉन डेल y है, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल y होगा, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है, जैसे ही वो 0 के बराबर होगा तो जो ये वाला फॉर्म है ये सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डैश डेल एफ अपॉन डेल y डैश इक्वल्स टू 0, तो यहां से होगा एम्प्लाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू, हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका थर्ड देख लेते हैं, थर्ड केस, इफ आपका जो फंक्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश, इसमें अगर वो इंडिपेंडेंट रहा तो क्या होगा, y डैश फ्री फॉर्म y डैश रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल y डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल y भी 0 हो जाएगा, तब हमारा ये जो सिर्फ ये बचेगा डेल एफ अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो जो d बाई डी एक्स है f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल y डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। और जैसे ही हमारा फोर्थ केस है, उसमें जो आपका फंक्शन है f इज इंडिपेंडेंट हो जाए ऑफ x एंड y के लिए, ठीक है, x और y में क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब ये वाली टर्म भी 0 हो गई। क्लियर है, और जो y वाली टर्म भी हो जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल y भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हमें ए एक्स प्लस बी की तरह। क्लियर है, y इक्वल्स टू ये, तो हमें क्या मिलेगा, अगर x और y में इंडिपेंडेंट रहा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ax प्लस बी इक्वल्स टू वाई। क्लियर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ax प्लस बी। क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिसके रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट बोला गया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमारा फ्री फ्रॉम हो जाएगा, और वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हम वो देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फंक्शनल ऑफ एक्सट्रीमल। तो यहां पे आपको देखना है कि फंक्शन क्या दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल्स टू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। और जो इसका पाथ है वो क्या है, 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो उसकी बाउंड्री कंडीशन भी कैसे मिलेगी आपको, y0 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और y1 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन क्या है हमारा, यूलर इक्वेशन क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगी, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, क्वेश्चन में जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया उसका। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे y डैश का देखिए 2y डैश प्लस y डैश का 1 हो जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2y डैश प्लस 1 मिला। अब मैं इसका क्या करूंगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई करूंगी पार्शियल डेरिवेटिव, तो मुझे मिलेगा, आप देखिए y का कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि ये y में क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? अब फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या मिला मुझे, 0 मिला, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश मुझे क्या मिला, 2y डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस उधर जाके 0 हो जाए, मतलब 0 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी बाई डी एक्स 2y डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। डी बाई डी एक्स 2y डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2y का डबल डैश हो जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव तो कर दिया हमने ना, हो गया, चलो ठीक है, तो वो करने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं वाई डबल डैश को, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या बचा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन करूंगी बोथ साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू C1, फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन करूंगी बोथ साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू C1x प्लस C2 मिल जाएगा। ये इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर है? अब हमें बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, y0 के लिए 1 दिया हुआ है और y1 के लिए क्या दिया हुआ है, 2। एक बार देख लेते हैं, ये रहा, y0 के लिए 1 दिया है और y1 के लिए क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसमें, तो y0 इक्वल्स टू C1 x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस C2, और इस y0 की इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू C2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, C2 की वैल्यू 1 मिलेगी। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला कंडीशन रखूंगी y1 इक्वल्स टू 2 के लिए, तो y1 इक्वल्स टू 2, तो C1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू ये x के लिए है और ये किसके लिए है, y के लिए है। क्लियर है? प्लस यहाँ पे C2 क्या बोला गया है, 1 बोला गया, तो मैं यहाँ पे C2 की वैल्यू रख दी। अब y1 इक्वल्स टू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी, 2 इक्वल्स टू 2C1 प्लस 1। क्लियर है? तो 1 को इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 मिलेगा, इक्वल्स टू 2C1 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1/2 मिल जाएगी। अब मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू C1x, तो C1 क्या मिला मुझे, 1/2 x हो जाएगा, प्लस C2 मुझे क्या मिला, C2 की वैल्यू मुझे मिली है 1, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, एक्सट्रीमल। ठीक है, ये इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया कि फाइंड द फंक्शनल ऑफ एक्सट्रीमल। ठीक है, अब फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है f इक्वल्स टू x साइन y प्लस कॉस y। इक्वेशन क्या है हमारा, यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन हमें दिया है डेल f अपॉन डेल y माइनस डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हम क्या करेंगे, डेल f अपॉन डेल y का
डेल एफ अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स तो कांस्टेंट रहेगा और साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में बोला गया है। क्लियर है? प्लस कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे वाई डैश का टर्म मिल रहा है क्या हमें, नहीं, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई को हम लिख लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि है नहीं, माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं राइट साइड ट्रांसफर कर देती हूँ, एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, ये कॉस है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं यहां से x इक्वल्स टू साइन वाई के नीचे लेके जाती हूँ कॉस वाई को, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू tan y मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें y निकालना होगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसको यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। क्लियर है? तो क्या दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं। y0 के लिए 0 दिया हुआ है, y0 के लिए 0 है, और क्या है, y1 के लिए पाई बाई 4 है, तो y1 के लिए क्या है, पाई बाई 4 है। ओके, चलिए रखते हैं। सबसे पहले y0 रखेंगे, y0 इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, y0 क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 हो गया, और हमें पता है tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम सेकंड के लिए कंडीशन देख लेते हैं, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, y1 के लिए पाई बाई 4, तो यहाँ पे क्या रखना है हमें tan इनवर्स 1 रखने हैं। ओके, और y1 क्या है, पाई बाई 4 है, और यहाँ पे tan इनवर्स 1 क्या मिल जाएगा हमें, पाई बाई 4। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो कंडीशन है वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। ओके, मैंने नहीं लिखा है, माफ कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू फंक्शनल ऑफ एक्सट्रीमल। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे फंक्शन का। फंक्शन क्या है, फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y e की पावर x। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहां से मिल जाएगा 2y, वाई डैश स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2y e की पावर x। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बोला गया है, तो y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे e की पावर x कांस्टेंट है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालेंगे, तो मुझे y डैश वाला ये दिख रहा है, ये वाला टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा 2y डैश। अब हमारा जो यूलर इक्वेशन है उसमें हम रखेंगे। ठीक है, यूलर इक्वेशन में हम रखेंगे, तो क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है, 2y प्लस 2e की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, मुझे मिलेगा 2y डैश इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2y प्लस 2e की पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब ये y डैश मतलब क्या होता है, y डैश dy बाई dx होता है, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, y डबल डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैंने इसको किया, क्या हो जाएगा ये, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर है? इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल के 0 की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2y, हाँ, y प्लस e की पावर x माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख लेती हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
माइनस वाई माइनस ए की पावर एक्स इक्वल्स टू 0। जो ए की पावर एक्स है उसको राइट साइड ट्रांसफर कर देती हूं मैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी माइनस डी स्क्वायर वाई माइनस यहां से ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ए की पावर x। इसको अगर मैं सहायक समीकरण बनाऊंगी तो ये कैसा बनेगा, ये m डी स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टू ए की पावर x, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की मुझे दो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, m की मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से प्लस माइनस 1 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x हो जाएगा। ये CF है हमारा। ठीक है, ये हमारा CF है। अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा PI, तो हम PI कैसे निकालते हैं, PI हम ऐसे निकालते हैं e की पावर x और नीचे क्या दिया है d स्क्वायर माइनस 1। तो e की पावर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मैं d की जगह क्या रखूंगी 1 रखूंगी। तो e की पावर x d की जगह 1 रखूंगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं x का मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर x और यहाँ पे जो इसका d है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हो जाएगा 2d और 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ से फिर से हम 1 रख देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से x e की पावर x मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे x e की पावर x अपॉन ये हो जाएगा हमारा क्या 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो y इक्वल्स टू मुझे क्या मिला c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस x e की पावर x बाई 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, अगर गिवन रहता तो हम उसमें अप्लाई करते। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।